आईपीओ की बारिश के बीच में एक तूफान आया है और वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। और इसका जीएमपी सुनकर आप बिल्कुल खुश हो जाओगे क्योंकि वो लगभग 80% चल रहा है और अभी तो आईपीओ शुरू भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसका जीएमपी 100% तक पहुंच जाए, यानी इस आईपीओ में जीएमपी के अकॉर्डिंग पैसा डबल तक होने के चांसेस हैं। पैसा ही पैसा होगा। बट देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो उसको बिना समझे अगर आप करोगे तो वहां पर आपको नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ देने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देखिए, कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, यानी ये कंपनी लोन्स देती है। लेकिन ये एक नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि 2008 में शुरू हुई थी और 2015 से ये नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के अंडर रजिस्टर है और 2018 से तो ये मॉर्गेज लैंडिंग भी करती है, यानी इसमें गिरवी रखकर भी लोन लिया जा सकता है। और इवन 2022 से आरबीआई ने इसको अपर लेवल एनबीएफसी कैटेगराइज किया है और वैसे भी बजाज का तो फाइनेंस के केस में नाम ही काफी है। तो सिंपली समझें तो ये कंपनी लोन देने का काम करती है। अगर किसी को घर बनाना है, रिनोवेट करवाना है या कमर्शियल स्पेस बनानी है, उसको रिनोवेट करवाना है, तो उसके लिए ये कंपनी लोन्स देती है और यही इनका बिजनेस है। तो आपको इसका बिजनेस समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके आईपीओ की जो डिटेल्स हैं उनको समझते हैं। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स और बहुत सारी चीजें डिस्कस करना बाकी है। तो देखिए, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में, जिसमें जो फ्रेश इशू है वो है 3,560 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 3,000 करोड़ का। इस 6,560 करोड़ के आईपीओ में से 500 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फिनसर्व लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो अगर आपके पास 30 अगस्त तक बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व लिमिटेड के शेयर्स थे तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपने 30 अगस्त को खरीदे हैं तब आपको अलॉटमेंट नहीं होगी, लेकिन 30 से पहले खरीदे हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में 30 तारीख को वो शेयर्स होंगे और ऐसे में आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका जो प्राइस बैंड है वो 66 रुपीज से 70 रुपीज के बीच में रखा गया है, मतलब 70 रुपीज ही समझ लीजिए। और इसके एक लॉट पे 214 शेयर्स है, जिससे इसका जो एक लॉट है वो लगभग 14,500 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। आईपीओ में अप्लाई करने के बाद जो अलॉटमेंट होगी वो 12 सितंबर को होगी और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको आपका पैसा रिफंड आ जाएगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो 16 सितंबर की रखी गई है। अब बात करें कि ये जो कंपनी इतना पैसा इन्वेस्टर्स से उठा रही है उस पैसे का कंपनी करेगी क्या। तो इसका मेन पर्पस है फ्यूचर में जो उनके पास बिजनेस आएगा उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्योंकि कंपनी को लोन देना है तो उसके लिए उनके पास पैसा होना भी चाहिए। तो इसलिए कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो 50% जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, 35% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हैं और बचे हुए 15% शेयर्स एचएनआई के लिए रिजर्व हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्योंकि अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तभी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। लेकिन फाइनेंशियल्स बताने से पहले देखिए, अगर आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको काफी सारे डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होता है। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट है तो अपनी फैमिली में भी आपको बाकी लोगों का डीमैट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जल्दी से जल्दी खुलवा लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के एसेट्स की बात करें तो ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और वैसे तो ये कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है, लेकिन इसके पास जो एसेट्स हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ये 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 88,538 करोड़ की हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5,600 करोड़ था, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 7,617 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34% बढ़ा है और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगभग 38% बढ़ा है, क्योंकि मार्च 2023 में 1257 करोड़ था और मार्च 2024 में ये 1731 करोड़ हो गया है। बट यहां पर एक चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं, यानी कंपनी के ऊपर जो उधार है वो है 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 73,347 करोड़ का।
अब ये सुनकर आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लोन देने का काम करती है और ऐसी जो कंपनीज होती हैं या फिर जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा ज्यादा ही डेट होता है और ये इस कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन जो भी बैंक्स होते हैं या एनबीएफसी होते हैं उनमें डेट टू इक्विटी रेशियो मैटर नहीं करता है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 5.7 का है, जो कि नॉर्मली देखेंगे तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये एक एनबीएफसी है तो यहां पर ये मैटर नहीं करता है। अब कंपनी के पी की बात करें, जो कि हमें कंपनी का वैल्यूएशन बताता है, तो ये 30 से 31 के बीच में चल रहा है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस का पी 30 का है और बजाज फिनसर्व का लगभग 35 का है। अब जब आप कंपनी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं तो यहां पर आपके लिए 2 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, कंपनी में अच्छाई क्या है और दूसरा, कंपनी में कमियां क्या हैं। पहले प्रोज की बात करें तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एसेट अंडर मैनेजमेंट की टर्म्स में। दूसरा देखिए, क्योंकि ये बजाज की सब्सिडरी है इसलिए इसकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, आज के जमाने के हिसाब से ये डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो देखिए, हर कंपनी जो लोन देती है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, यानी अगर कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऐसे में इन कंपनीज के जो बिजनेस होते हैं उनके ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर कभी भी आप किसी लोन से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इन कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है और सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये चीज नेगेटिव है। दूसरा देखो, इनका जो पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में भी इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो फाइनली मैंने आपको इस आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं और डीमैट अकाउंट के लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।